दिल्ली की सर्द रातों में एक अजीब सन्नाटा होता है। हवा में ठंड तो रहती ही है, लेकिन उसके साथ एक हल्की बेचैनी भी घूमती रहती है, जैसे कोई अनकहा डर इमारतों के बीच भटक रहा हो। रिया ने भी पहली बार वही बेचैनी महसूस की थी जब वो उस पीजी में शिफ्ट हुई थी। वो नई नई जॉब पर लगी थी, छोटी सी कंपनी, बेसमेंट में ऑफिस और महीने का मामूली वेतन। घर ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। तभी एक ब्रोकरेर ने कहा था, मैडम, सस्ता और सेफ है, 3 और लड़कियां रहती है वहां, माहौल अच्छा है। रिया ने सोचा, ठीक है, जब तक कुछ अच्छा नहीं मिलता यहां रह लेती हूं। पीजी पुराना था, दीवारों पर सीलन, लकड़ी के दरवाजे और गलियारे में हमेशा हल्की सी गंध रहती थी। कमरे में एक छोटी खिड़की थी जो सामने वाले मकान की दीवार की तरफ खुलती थी, इसलिए रोशनी बहुत कम आती थी। लेकिन वो सब रिया को तब तक परेशान नहीं कर रहा था। पहले 2 हफ्ते सब ठीक चला। बाकी लड़कियां अपने अपने टाइम पर आती जाती, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं। सबको अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं थी। रिया भी ऑफिस से लौटकर सीधा अपने कमरे में चली जाती, लैपटॉप खोलती, कुछ खाती, फिर सो जाती। एक रात करीब 12:30 बजे रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसने लाइट बंद की, मोबाइल पर कोई वीडियो देखने लगी। तभी उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की बहुत हल्की आहट, न जोर से न पूरी तरह से थमी हुई। उसने कान लगाया, आवाज 2-3 बार आई, फिर चुपी। रिया ने दरवाजा खोला। बाहर पूरा गलियारा अंधेरा था। उसने सोचा, शायद ऊपर वाली किसी लड़की के कदम होंगे। वो वापस अंदर आई, लाइट ऑफ की और सो गई। अगले दिन ऑफिस में काम के बीच में उसे वो आवाज बार बार याद आती रही। वो खुद पर हंस दी, शायद बिल्डिंग पुरानी है, लकड़ी का फर्श होगा। रात को फिर वही हुआ, लेकिन इस बार कदमों की आवाज ज्यादा देर तक रही। वो धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे तक आई और वहीं रुक गई। रिया का गला सूख गया। उसने दरवाजे के नीचे से झांका, किसी के साए जैसा कुछ नहीं था। उसने दरवाजा धीरे से खोला। बाहर वही सन्नाटा, वही अंधेरा, लेकिन इस बार उसे कुछ और महसूस हुआ। गंध, जैसे किसी ने पुरानी मिट्टी और अगरबत्ती को मिलाकर कमरे में भर दिया हो। वो फिर अंदर गई, दरवाजा बंद किया। काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। तीसरे दिन शाम को जब वो ऑफिस से लौटी तो पीजी की मालकिन मिसेस शर्मा दरवाजे पर बैठी थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, ऊपर से कुछ आवाजें आती है रात को। कोई नया किराएदार है क्या? मिसेस शर्मा ने बिना उसकी ओर देखे बस इतना कहा। ऊपर का हिस्सा तो बंद है बेटा, वहां कोई नहीं रहता। रिया कुछ पल चुप रही, फिर सिर हिलाकर अंदर चली गई। लेकिन उस जवाब ने उसे और बेचैन कर दिया। उस रात उसने जानबूझकर लाइट ऑन रखी, फोन पर गाने चलाए और खुद को यह समझाने लगी कि सब दिमाग का वहम है। रात के करीब 1 बजे गाने के बीच में ही थक थक की वही आवाज फिर सुनाई दी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। रिया ने सांस रोकी। कदमों की आवाज अब उसके कमरे के बिल्कुल बाहर थी। फिर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई धातु की चीज फर्श पर लुढ़क गई हो। रिया उठी, उसने दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, बस फर्श पर एक छोटी चाबी पड़ी थी। वो झुककर उठाई, पुरानी, जंग लगी हुई, शायद किसी पुराने ताले की होगी। वो डर और जिज्ञासा के बीच फंस गई। सोचने लगी, ये कहां से आई? सुबह उसने वो चाबी मिसेज शर्मा को दिखाते हुए कहा, आंटी, ये मेरे कमरे के बाहर मिली, किसी ताले की होगी क्या? आंटी ने चाबी को देखा, चेहरा थोड़ा बदल गया, फिर बोली, फेंक दो बेटा, किसी पुराने ताले की होगी। यहां बहुत पुरानी चीजें हैं। लेकिन रिया को लगा जैसे वो कुछ छिपा रही है। उस दिन ऑफिस में वो बिल्कुल ठीक नहीं रह पाई। बार बार मोबाइल में चाबी की फोटो देखती रही। उसे लगने लगा था कि ये किसी दरवाजे की चाबी है, शायद उसी ऊपर वाले कमरे की। रात को जब सब सो गए, वो धीरे से ऊपर चली गई। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराई, हवा में धूल और गंध थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा,
वो दरवाजा सच में पुराना था, जैसे सालों से नहीं खुला। उसने चाबी लगाई। पहले तो नहीं घुसी, लेकिन थोड़ा जोर लगाने पर क्लिक की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने देखा। कमरा बहुत छोटा था। दीवारों पर कुछ पुराने अखबार चिपके थे, एक टूटी कुर्सी, एक शीशा और कोने में एक छोटा सा बॉक्स रखा था। उसने बॉक्स उठाया। उस पर धूल जमी थी। अंदर पुराने फोटो थे, किसी लड़की के। रिया ने देखा, सभी फोटो में वही कमरा था, और उस लड़की का चेहरा अजीब तरह से कैमरे की तरफ नहीं, आईने की तरफ था। आवाज सुनाई दी, जैसे नीचे से कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो झट से पीछे मुड़ी, किसी को नहीं देखा। घबराकर उसने बॉक्स वहीं छोड़ दिया और नीचे भागी। सुबह उसने सोचा कि सब भूल जाए, लेकिन उस दिन ऑफिस में एक मेल आया। सब्जेक्ट, रूम 302 मेंटेनेंस रिपोर्ट। उसका कमरा नंबर 203 था। वो हैरान रह गई। उसने आईटी वाले को फोन किया, मेरा रूम 203 है, फिर ये मेल मेरे नाम पर कैसे आया? वो बोला, हमारे सिस्टम में तो आपके एड्रेस में 302 लिखा है, शायद पहले से दर्ज है। रिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात उसने तय किया कि वो नीचे वाली अपनी फ्रेंड सोनिया के कमरे में सोएगी। सोनिया को उसने सब बताया। सोनिया हंस दी, रिया, तुझे डरावनी फिल्में देखना बंद करना चाहिए। रिया ने भी खुद पर हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखों के नीचे नींद की कमी साफ झलक रही थी। रात के करीब 2 बजे, जब दोनों सो रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले धीरे, फिर जोर से। रिया कांप गई। सोनिया उठी और बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं। रिया ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन फर्श पर वही पुरानी चाबी रखी थी। अगली सुबह सोनिया ने कहा, तू इसे फेंक दे, सच में तू पागल हो जाएगी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तू सही कह रही है। पर उसने चाबी फेंकी नहीं। वो उसे अपनी जेब में रखे रही। दिन बीतते गए, पर नींद नहीं आती थी। हर रात वही आवाजें, वही कदम, वही गंध। एक बार उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन आईने में उसके होंठ नहीं हिले। वो पीछे हट गई। फिर दोबारा देखा। अब सब सामान्य था, शायद दिमाग का खेल। अगले हफ्ते उसने तय किया कि वो पीजी छोड़ देगी। लेकिन उसी दिन शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसे मिसेज शर्मा मिली। वो बोली, रिया बेटा, तू ऊपर मत जाना, वहां सफाई हो रही है। रिया ने चौंक कर कहा, पर ऊपर तो कोई रहता नहीं। आंटी ने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से अंदर चली गई। रिया को शक हुआ। वो सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर वही दरवाजा आधा खुला था। अंदर वही बॉक्स पड़ा था, लेकिन इस बार ढक्कन खुला था। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में रिया खुद खड़ी थी, अपने कमरे में, और पीछे आईने में एक और लड़की दिख रही थी। वो लड़की वही थी जिसकी पुरानी फोटो उसने पहले देखी थी। रिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो पीछे हटी, पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। होश आया तो वो अपने कमरे में थी। आंटी उसके पास बैठी थी। क्या हुआ बेटा? रिया कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना कहा, आंटी, ऊपर कोई है। आंटी ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुझसे कहा था, ऊपर मत जाना। उस रात रिया को बहुत तेज बुखार हो गया। सपने में उसने वही लड़की देखी, वही चेहरा, वही आईना। लड़की कह रही थी, मेरी चाबी तुझे मिली थी, उसे वापस दे। रिया की नींद खुली तो उसके हाथ में वही चाबी थी। सुबह होते ही उसने दरवाजा खोला, ऊपर गई और चाबी उसी जगह रख दी जहां से उठाई थी। वो नीचे लौटने लगी। तभी सीढ़ियों पर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन सीढ़ियों की धूल पर 2 जोड़ी पांवों के निशान थे। वो कुछ दिन बाद वहां से चली गई। नया घर लिया, नई जगह। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लेकिन एक दिन ऑफिस में उसके मेलबॉक्स में फिर एक ईमेल आया। सब्जेक्ट, रूम 302, स्टेटस ऑक्यूपाइड। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, वेलकम बैक।
रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी परछाई झिलमिला रही थी। वो खुद थी, लेकिन किसी और की मुस्कान के साथ।